यहाँ से कितने दिन पहले कहा गया था भोजन? 6 महीना हो गया इस विषय को। अब 6 महीने तक अभी तक भोजन मैं नहीं चाहता आया। हूँ कि इसका सौंदर्यीकरण मैं कराऊंगा, जिला परिषद कराएंगे, समिति कराएंगे, हम सब मिलकर कराएंगे। घेराव भी करेंगे। 8 फरवरी को हम लोग घोषणा भी किए हुए हैं। कितना खर्चा पड़ जाएगा भाड़ा का? 200 रुपया पड़ता है सर। अभी हम लोग मौजूद हैं दरभंगा जिला के बेनीपुर प्रखंड में, और जैसा कि देख सकते हैं मेरे पीछे है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, स्वास्थ्य उपकेंद्र त्रिमुहानी बेनीपुर में। और ये स्वास्थ्य उपकेंद्र कम से कम 20 से 25 साल पुराना स्वास्थ्य उपकेंद्र है, जो कि बन के तो रेडी है, लेकिन यहाँ पे एक भी डॉक्टर आज तक बैठा नहीं है, जिनके वजह से इन ग्राम वासियों को अपने ब्लॉक में होते हुए, पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र होते हुए भी बाहर जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए। दरभंगा, पटना नहीं तो कहीं और जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए, जबकि सारी सुविधा इस स्वास्थ्य उपकेंद्र के अंदर मौजूद है। उसके बाद भी और कई बार इन यहाँ के ग्रामीणों जैसे बताया कि इन्होंने एप्लीकेशन भी दिया है, और साथ में यहाँ के मंत्री जो है ललित कुमार यादव, उन्होंने भी कहा कि यहाँ पे नियुक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई आज तक बैठने के लिए नहीं आया, जिनके कारण इनको कहीं ना कहीं छोटी से छोटी चीज़ के लिए बाहर जाना पड़ता है, या तो बेनीपुर जाना पड़ता है, नहीं तो दरभंगा, पटना जाना ही जाना पड़ता है, जिसके कारण कईयों को जो छोटी सी बीमारी रहती है वो सीरियस हो जाती है, या फिर बहुत सारी ट्रैफिक के जाम के चक्कर में वो लोग सही इलाज लेट से इलाज में पहुँचते हैं, और कई दूर होने की वजह से ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, और सरकारी इलाज जब नहीं मिल पाता है नज़दीक में रहते हुए, तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितना पैसा खर्चा होता होगा इन लोगों को एक छोटे से छोटे इलाज कराने में, और साथ में भाड़ा जो लगता होगा सबसे ज़्यादा वहीं पे जान खाता है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये हॉस्पिटल कब बना, और ये यहाँ पे आखिर बैठते क्यों नहीं है डॉक्टर, और इस सब के बारे में लोग क्या सोचते हैं। देखिए ये हॉस्पिटल कब बना? ये हॉस्पिटल बना हुआ लगभग 20 साल हो चुका है। इसके लिए हम लोग निरंतर आवेदन दिए हुए थे सही पदाधिकारी को, लेकिन इस पर कोई समस्या का समाधान। हम लोग इस बीच में भी सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को जगाने का प्रयास किए थे, और इसके लिए हम घोषणा भी किए थे 8 फरवरी को हम लोग SDO कार्यालय को घेराव करेंगे, चिकित्सा पदाधिकारी का, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को SDO आश्वासन दिए थे बहुत जल्द यहाँ पे डॉक्टर बैठेंगे। तो कब दिए थे आश्वासन? आश्वासन हम लोग को 1 सप्ताह पहले ही मिला था। परसों क्या कहा गया था? बोला था शुरुआत हो जाएगा, लेकिन धरातल पे अभी तक कुछ नहीं है। यहाँ पे आक्रोश है, जनता आक्रोश में है, और इसको लेकर हम SDO कार्यालय का घेराव भी करेंगे। 8 फरवरी को हम लोग घोषणा भी किए हुए हैं, और जनता का पूरा आशीर्वाद हम लोगों के द्वारा मिल रहा है, और इसकी लड़ाई हम आगे लड़ते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ बुजुर्ग सब हैं, उनसे बात करें। क्या साल पहले बना था हॉस्पिटल? उतना हमको याद नहीं है भाई, देखता हूँ कब बना? पहले बना है वो, 20 साल पहले बना। 20 साल पहले। हाँ, उस दिन से कभी नहीं आ रहा है यहाँ पर डॉक्टर साहब। डॉक्टर कभी नहीं आया? कभी नहीं आया। एक्चुअली आप लोग को जब तबीयत खराब होता है तो आप लोग कहाँ जाते हैं इलाज? बेनीपुर जाता है, बहेरा जाता है, दरभंगा जाता है, पटना जाता है। तो वहाँ पे आप लोग नहीं बोलते कि हमारे भी जब यहाँ पे है स्वास्थ्य उपकेंद्र है हमारे यहाँ, तो यहाँ पे डॉक्टर क्यों नहीं बैठते? अभी नहीं करता है। जब आप लोग मेन ब्रांच प्रखंड में जाते हैं, PHC में मेन में, तो वहाँ पे क्यों नहीं बोलते हैं कि हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं जाए? कहिए अधिकारी से हाँ। जो अपना बैठवाएगा, कोई MP MLA को कहिए। तब तो हम सब कहा है इस बार ललित यादव को। अच्छा, कितना दिक्कत होता है यहाँ पे जब डॉक्टर नहीं बैठते? बहुत दिक्कत है। बार बहेरा दरभंगा जाना। कितना खर्चा पड़ जाता है भाड़ा का? 200 रुपया पड़ता है सर। 200 रुपये एक बार भाड़ा? एक बार। और ऐसे जब इलाज करना आप लोग जा रहे हो तो लगभग में अगर किसी का तबीयत खराब होता है तो मोटा मोटी खर्चा कितना हो जाता होगा? जैसा बीमारी रहता है वैसा खर्चा तो होता है। अगर यहाँ पे अगर डॉक्टर बैठने लगे तो आप लोग कितना सुविधा मिलेगा? बहुत सुविधा मिलेगा। सबसे तो पहले एक आदमी का 200 रुपया किराया बचेगा। भोजन का पेशेंट सब के लिए 4 चक्का करना पड़ता है, 1000 रुपया 4 चक्का 1500 2000 रुपये। 4 चक्का वाला का सीधे 4000 5000 रुपया 5000। तो आइए यहाँ पे पहले हॉस्पिटल देखते हैं कि आखिर क्या से व्यवस्था है, जो कि क्योंकि गेट तो यहाँ पे लगा हुआ है, करीब मान लिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे करीब देख सकते हैं। और उसके बाद दिखाते हैं खिड़की से, क्योंकि खिड़की भी यहाँ पे फूट गया, चाहे यहाँ कोई ग्रामीण फोड़े या फिर कोई भी फोड़े, लेकिन यहाँ पे खिड़की जो यहाँ पे कांच का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पहले था, जिसके वजह से अंदर लोग नहीं देख सकते थे, लेकिन फिर भी देखिए सब कुछ यहाँ पे जो स्ट्रेचर वगैरह वो भी सब यहाँ पे रखा गया है। और साथ में यहाँ पे दिखाते हैं कि व्यवस्था देखिए किस तरीके से यहाँ पे बिल्डिंग है, और यहाँ पे जो रूम बनाया गया है
रूम में किस तरीके से जो एक यहाँ के लोगों की सुविधा के लिए होनी चाहिए वो सारी व्यवस्था यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो हॉस्पिटल के पास यहाँ पे नहीं बैठने के कारण डॉक्टर अगर यहाँ बैठते हैं तो इतना सारा जो कचरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, एक छोटी छोटी चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी, और इतना जंगल जो आपको दिखाई दे रहा है वो नहीं दिखाई देता। अगर यहाँ पे डॉक्टर बैठना शुरू हो जाए तो लगभग में लोग रोज आएंगे, अपना इलाज कराएंगे, और फिर लोग बराबर यहाँ पे जाते आते रहेंगे, जिसके कारण ये हमेशा साफ रहेगा। लोग यहाँ पे जब डॉक्टर ही नहीं बैठते, जिसकी वजह से यहाँ पे जंगल रहता है हरदम। और इसके बाद देखिए कि मतलब यहाँ पे और आदमी है, करते हैं कि आखिर अच्छा मुखिया जी है यहाँ पे, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर कब बना था हॉस्पिटल। पहले तो धन्यवाद एन न्यूज़ का कि आप हमारी इस मुहिम में शामिल हुए, हमारा सहयोग कर रहे हैं। यह हॉस्पिटल मुझे जो अंदाज़ा है लगभग 20 वर्ष लगभग हो चुका है इसको बने। 20 वर्ष में एक दिन भी डॉक्टर इस उप स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं बैठे। तो आप लोगों ने क्या किया अभी तक? एज ए प्रतिनिधि हम लोग अपने सीनियर प्रतिनिधि को पत्र व्यवहार के माध्यम से अवगत कराते रहे। कितना अभी तक पत्र भेज चुके हैं? हम 2 पत्र एमएलए साहब को दे चुके हैं, एक एमएलसी साहब को भी दिया हुआ है। एमएलसी साहब ने इस विषय में, आपको याद होगा भी मेरे पास मोबाइल में फोटो है, एक पत्र भी निकाला था कि बहुत जल्दी नियुक्ति होगी। लेकिन आज से कितने दिन पहले कहा गया था बहुत जल्दी? 6 महीना हो गया इस विषय को। 6 महीने तक अभी तक बहुत जल्दी नहीं। हम लोगों ने परसों भी बात करी है इस विषय में बहेड़ा पीएससी पर। वहां से हमको भी ये जानकारी कोई लिखित में हमें नहीं दिया गया। हमने मांगा कि हमें वो पत्र दीजिए जिसमें किसी व्यक्ति की नियुक्ति की गई हो, परंतु वो नियुक्ति पत्र हमें ना देते। उन्होंने कहा एक डॉक्टर की नियुक्ति हफ्ते में 3 रोज के लिए हुई है, परंतु अभी तक तो कोई यहाँ बैठा नहीं है। हो गई नियुक्ति उनके अनुसार मौखिक उन्होंने कहा कि नियुक्ति हो गई है, हफ्ते में 3 रोज बैठेंगे। तब हमने कहा कि हमें उसकी चिट्ठी दे दीजिए आप कि किस डॉक्टर की नियुक्ति हुई है, हम भी संतुष्ट हो जाए और समाज को भी बता पाए कि भाई चलिए 2 दिन और डेट सही, नियुक्ति हो चुकी है। परंतु हम लोगों को अभी कोई पत्र नहीं मिला। और इस बात का आक्रोश सभी प्रतिनिधि में हो, जिला परिषद हो, मुखिया हो, समिति हो, समाज के किसी वर्ग का आदमी हो, सभी इस बात से दुखित है कि 20 वर्ष में एक भी दिन यहाँ डॉक्टर नहीं बैठा। आप तो यहाँ आपको मैं बोर्ड दिखाता हूँ, आइए। वो बोर्ड आपको नजर आ रहा है? सोमवार को टीकाकरण, मंगलवार को पीएससी, बुधवार को फिर टीकाकरण, गुरुवार को एसएससी, शुक्रवार को टीकाकरण, फिर एसएससी। परंतु इसमें से एक भी दिन, हाँ कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं एएनएम जरूर आने लग गए यहाँ पे टीकाकरण को लेकर, अन्यथा इसके अलावा कोई नहीं बैठता यहाँ पर। अब किसको कहें? हम लोग प्रतिनिधि अपने सीनियर को कह सकते हैं। एएनएम आती है, हम तो नहीं देखते। एएनएम आती है कभी कुछ समय से वो आती है, कुछ समय से एएनएम आ रही है और डॉक्टर एक भी दिन नहीं बैठा यहाँ, एक भी दिन नहीं बैठा। हम लोगों का दुर्भाग्य। आप प्रतिनिधि है यहाँ के, आप तो अक्सर देखते हो कि कई सारे मतलब कि परेशानी लोग को होती है इसकी वजह से। तो लगभग मैं बताइए कि यहाँ के आपके जो पंचायत है के लोग इलाज करने कहाँ जाते हैं? देखिए, यदि कोई छोटी मोटी, ये हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र है, किसी बच्चे को, मान लीजिए बच्चा यहाँ खेल रहा है, इसे कोई चोट लग जाती है तो उप स्वास्थ्य केंद्र में आ सकता है। बिल्कुल। कम से कम इसको एक पेन किलर, फर्स्ट एड की जो तैयारियां होती हैं, पट्टी, कुछ ऐसी चीजें करके इसको आगे के लिए भेज देगा। इसको कम से कम ब्लड लॉस होगा ना यहाँ पर। मान लीजिए इसको चोट लग गई, इसके शरीर से खून बह रहा है, यहाँ से जाते जाते तो बहेगा खून। बिल्कुल। ये उप स्वास्थ्य केंद्र चल रहा होगा तो इसका कम से कम ब्लड तो रोक पाएंगे हम। ये सबसे बड़ी चीज है, फर्स्ट एड हो पाएगा लोगों का यहाँ पर। अभी तक इसके वजह से लगभग में आपके पंचायत में कितने लोगों को दिक्कत है अनुमानित? सभी को दिक्कत है, सभी को। तिरमोहानी के जितने लोग हैं, अब मैं कल्याणपुर रहता हूँ तो कल्याणपुर से तो पीएससी आऊंगा नहीं, वहां से मैं बहेड़ा चला जाता हूँ। परंतु तिरमोहानी, लबानी, ये जो गांव है, 6 वार्ड है यहाँ पर, 6 वार्ड के लोगों के लिए तो सबसे सुनिश्चित जगह है ये। बहेड़ा बेनीपुर जाने से बढ़िया वो यहाँ भाग के आ जाएगा, कम से कम उसका फर्स्ट एड का इलाज तो होगा। वही सुविधा नहीं है अब लोगों के पास। तो यहाँ के जो बेनीपुर प्रखंड हो गया आपका, तो बेनीपुर प्रखंड में जो मेन बैठते हैं पीएससी में डॉक्टर, उनसे ने आपने बात किया कि मतलब यहाँ पे जल्द जल्द कराया जाए या फिर 20 साल जब नहीं आया वो 1 हफ्ते के अंदर हो जाना चाहिए? सर बहुत बार इस विषय पर चर्चा हुई है, मैंने बताया ना, मैं 2 पत्र दे चुका हूँ, ठीक है, और मौखिक तो कई बार, लेकिन अभी तक नहीं, अभी तक कुछ नहीं, 0/0। अब किससे कहा जाए? अब बताइए कि जो यहाँ के मुखिया है वो खुद बोल रहे हैं कि यहाँ पे 0 सन्नाटा है, तो सोच लीजिए एक के इलाज के लिए आखिर क्या सब होता है। अभी एएनएम जो है 20-25 साल से कभी नहीं आए, बस कुछ दिन से आना शुरू किया है, वो भी टीकाकरण को लेकर के। आइए दिखाते हैं, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है नजदीक से, और यहाँ पे जो नाम लिखा गया है स्वास्थ्य उपकेंद्र त्रिमोहानी, एएनएम का नाम यहाँ पे सुमित्रा
सुमित्रा है। और जैसा कि देख सकते हैं कि हर डे बाय डे यहाँ पे लिस्ट दे दिया गया कि क्या क्या होना है। अगर यहाँ पे जो डॉक्टर अगर बैठते हैं, आज गुरुवार, हाँ, आज लिखा हुआ है HSC टीकाकरण होना। पूछिए कोई आज खोला भी है इसको? कोई नहीं खोला। खुला है भाई आज ये बताइए खुला। एक बताइए एएनएम हफ्ता में क्या दिन आती है? ANM हफ्ता में सिंगल बुधवार को आती है। क्या हुआ? बुधवार को सिर्फ आती है। सिर्फ बुधवार को। बताइए कि जो एएनएम बस हफ्ते में एक दिन आते हैं, और जबकि यहाँ पे कहा गया है जैसा कि यहाँ पे मुखिया जी उन्होंने बताया कि हफ्ते में 3 बार यहाँ पे डॉक्टर को बैठना है। हाँ, जो मुझे हफ्ते में जानकारी दिया। हाँ, कि 3 बार यहाँ पे डॉक्टर को बैठना है। जब एएनएम हफ्ते में एक बार आएगी, जबकि उसको रोज यहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि अगर डॉक्टर हफ्ते में 3 दिन है तो एएनएम को रोज बैठना चाहिए था, जिससे कि कारण यहाँ के छोटे मोटे चीजों के लिए डॉक्टर को मतलब दूर नहीं जाना पड़े। यहाँ के लोगों को छोटी से छोटी चीजों के हर चीज का सुविधा मिल सके, क्योंकि एक छोटा प्राथमिक उपचार जो होता है वो एएनएम को पूरी तरीके से मालूम होता है, जिसके लिए कहीं ना कहीं वो भी खुद प्राथमिक उपचार कर सकती है। लेकिन वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं था। हफ्ते में एक बार आती है और अपना हाजिरी बना के यहाँ पे से निकल जाती है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को भटकना पड़ता है इलाज के लिए। तो सोच लीजिए कि बाकी जो यहाँ पे और भी जब दूर जाते होंगे तो कितना यहाँ पे खर्चा होता होगा। और यहाँ पे देखिए कितना कचरा लगा हुआ है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा कचरा लगा हुआ है। और जबकि यहाँ के अगर डॉक्टर बैठते हैं तो इतना कचरा नहीं रहता। यहाँ के लोगों सब भी बराबर साफ सुथरा होते रहता है। यहाँ कोई बैठेगा तब वही ना, मतलब अगर यहाँ बैठते हैं तो यहाँ पे साफ सुथरा बिल्कुल रहता। क्या खिड़कियों की दशा देखिए आप, मेरे ख्याल से रंग रोगन नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ। यहाँ कोई बैठेगा तब ना। आपका भी पंचायत हम एज ए प्रतिनिधि हम कहते हैं यहाँ पे खिड़की और जो फोड़ दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? सर कोई नहीं बैठेगा तो फोड़ेगा। मेरा घर भी 10 दिन बंद रहेगा तो उसमें मकड़ी का जाला लग जाएगा। वो मेरा घर है, फिर भी मैं 10 दिन दरवाजा बंद रखूंगा तो मकड़ी का जाला लग जाएगा। चलिए, किसी बच्चे ने किसी इस जगह से तोड़ दिया गया, डॉक्टर बैठेगा। एज ए प्रतिनिधि मैं कहता हूँ इसमें जितना भी सौंदर्यकरण में पैसा लगेगा हम लोग देंगे, यदि नियम से आता होगा। एज ए मुखिया प्रतिनिधि मैं ये बात कहता हूँ कि इसका सौंदर्यकरण मैं कराऊंगा, जिला परिषद कराएंगे, समिति कराएंगे, हम सब मिलके कराएंगे इसका। देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ मुखिया जी ने कही कि अगर डॉक्टर बैठना शुरू हो जाए तो ये अपने तरफ से पूरे ग्रामीण के सामने आज बोल रहे हैं कि सौंदर्यकरण ये कराएंगे सौंदर्यकरण करा के करूं क्या? यहाँ कुत्ता घूमेगा तो सौंदर्यकरण करा के फायदा क्या है मुझे? यहाँ डॉक्टर बैठे, हम तीनों प्रतिनिधि जो भी है मिलके कराएंगे। बिल्कुल यहाँ पे जितने जो यहाँ पे जो डॉक्टर है उनको नियुक्त करवाया जाए जल्दी, क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत सारी दिक्कत हो रही, तब हमें आना पड़ा। अगर यहाँ पे दिक्कत नहीं होती तो हम कहीं और होते, यहाँ पे नहीं होते। और यहाँ पे देखिए मतलब कि अंदर देखिए ना, कि अंदर देखिए कि पूरा सुविधा के साथ जो होना चाहिए एक स्वास्थ्य उपकेंद्र के अंदर, उससे पूरा भरपूर है और पूरा भरपूर तरीके से यहाँ पे रखा गया है। और ये प्रधानमंत्री का आयुष्मान भारत का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तहत बना। और ये देखिए उसके बाद जब प्रधानमंत्री योजना जो है आयुष्मान भारत उसके तहत बनता है, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर नहीं बैठता। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। और साथ में यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि आखिर जब यहाँ पे डॉक्टर नहीं है तो आखिर कहाँ भटकना पड़ता है? कहाँ भटके अभी तक? बहुत दूर जाना पड़ता है, बैरा बेनीपुर। आप कहाँ भटके अभी तक? हम भी गए तो जब बहेरा गए, बेनीपुर गए, नहीं हुआ दरभंगा भी जाना पड़ता है, वहाँ भी इलाज नहीं हो पाता। फिर वहाँ से क्या करें? लास्ट में वही होता है, इलाज मिलता नहीं है वहाँ सुविधा, और फिर पैसे इतना नहीं है जो हम प्राइवेट में करवाएंगे इलाज। कहाँ भटके अभी तक? अभी भटकना पड़ता है, यहाँ नहीं बैठता है इसलिए ना भटकना पड़ता कहाँ गए अभी तक? बेनीपुर बहेरा सब आदमी मतलब यहाँ अक्सर चालू रहेगा। यहाँ कोई इसको जल्दी इमरजेंसी चालू रात बिरात भी हो जाता है तो आदमी कहाँ जाएगा? जब हॉस्पिटल में नहीं है डॉक्टर का सुविधा तो बेनीपुर जाना पड़ता है, दरभंगा जाना पड़ता है। वैसे भी 20 साल हो गया बनला। 20 साल में वो आरजेडी का सरकार हो या बीजेपी का हो या जदयू का हो, कोई भी हो, लेकिन यहाँ पे आप लोग के बारे में नहीं सोचा? हम लोगों के बारे में नहीं सोचा, ना ध्यान दिया कभी। बन गया सिर्फ, आज तक डॉक्टर ना कंपाउंडर कोई भी नहीं बैठा। कोई नहीं बैठा। यहाँ पे अक्सर लोगों को सिर्फ बहेरा, बेनीपुर और दरभंगा अक्सर में जाना पड़ता है, जिसके कारण लोगों को छोटी से छोटी चीज के लिए पहले तो 200 रुपया भाड़ा और साथ में दूर का सफर जो टाइमिंग के साथ जो वहाँ पे जो ब्लड लॉस और बहुत सारा जो दिक्कत इन लोगों को सामना करनी पड़ती है। तो और भी आप जो देखिए अपने अब क्या प्रयास करेंगे जो अभी तक नहीं चालू हुआ 20-25 साल में अपने रीजन में? हम लोग सभी प्रतिनिधि मिलकर यदि आवश्यकता पड़ेगी तो एज ए प्रतिनिधि हम लोग एसडीओ का घेराव करेंगे, हम लोग अपने सीनियर्स के पास जाएंगे और निवेदन अच्छा, करेंगे। अभी तक आप सीनियर के पास गए तो कोई नहीं मिला, तो क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, उम्मीद नहीं होगी तो फिर कुछ भी बचा नहीं है। लेकिन इतने दिन से जो नहीं मिल रहा है तो कुछ तो करना होगा। क्या करें? उम्मीद ही ना कर सकते हम लोग, उम्मीद रखे हुए हैं, क्या पता अब सुनवाई हो जाए, अब सुनवाई हो जाए। तब तक में आपके जनता को कितना दिक्कत हो रहा है आप भी समझ सकते हैं। बताइए क्या किया जाए? आप हम लोग क्या कर सकते हैं? निवेदन ना कर सकते हैं किसी से। अब आक्रोशित होकर जा रहे हैं घेराव करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे? इसी मुहिम को लेकर हम लोग 8 तारीख को 8 फरवरी को हम लोग अनुमंडल घेराव करेंगे। स्वास्थ्य केंद्र को लेकर हमारे पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र कैसे चालू हो,
क्योंकि सब्र का बांध टूट गया है। जितने भी प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं बेनीपुर में राज करने के लिए, वो बेनीपुर में अपना सत्ता गर्म करने में लगे हुए रहते हैं और यहाँ पर विकास बिल्कुल उनको मतलब नहीं है। कोई यहाँ के विधायक बनते हैं, हायाघाट से आकर यहाँ विधायक बन जाते हैं और वहाँ से आकर दूसरे गांव से विधायक अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं और यहाँ पर विकास नाम की कोई चीज नहीं है। कोई चीज नहीं। हम कितनी बार विधायक जी को ये लेटर के माध्यम से दिए हैं, मुखिया जी भी दिए हुए हैं, सब प्रतिनिधि मिलकर दिए हुए हैं, लेकिन उनका काम 0/0 रहता है। अगर आपको श्रीमान आपको विकास ही करना है, आप चले जाइए हायाघाट, हम बेनीपुर का खुद विकास कर लेंगे। हम लोग 8 फरवरी को अनुमंडल कार्यालय का घेराव करेंगे और सभी प्रतिनिधि मिलकर घेराव करने जा रहे हैं। कोई ये जिला पार्षद मुखिया समिति का नहीं है, पूरा जनता का पूरा पंचायत का है। इस मुहिम में हम लोग 8 फरवरी को एसडीओ कार्यालय का घेराव करेंगे और जल्द से जल्द प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चालू हो, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और करना भी जरूरी, क्योंकि जो 20-25 साल से अगर जब ये लोग लेटर द्वारा का मौखिक द्वारा पैर पकड़ के दाढ़ी पकड़ के, लेकिन जो अभी तक नहीं सुना, तो उनका लास्ट ऑप्शन है कि घेराव करना है। तो समझ जाइए एसडीओ साहब, अगर आपने 8 तारीख का ये लोग डेट लिए हुए, अगर आपने इससे पहले अगर यहाँ पे डॉक्टर नहीं बैठाया तो आपका घेराव पक्का होगा। और साथ में यहाँ से हमारे प्रयास आपको कैसा लगा, और साथ में आप प्रधानमंत्री जी की योजना आयुष्मान भारत के बारे में क्या सोचते हैं और इस पीएचसी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा।